हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। और जो सेट का और रिलेशन फंक्शन का प्रैक्टिस लेक्चर है, मैंने कहा था वो किसी एक क्लास में मैं पूरा अपलोड करूंगा। चलिए मिलते हैं आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री वैसे बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिक बेसिक वैसे सबको आता ही होगा, लेकिन मुझे तो शुरुआत से ही उठाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बात करते हैं एंगल की। तो ट्रिग्नोमेट्री में दोनों प्रकार के आपको एंगल पता होने चाहिए। एक एंगल समान तौर पे आपको पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव, दो ही प्रकार के एंगल मिलते हैं। तो पॉजिटिव में एंगल होता है या नेगेटिव में। तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल से मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये कोई कार्टेशियन प्लेन है जिसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है। तो इस इनिशियल पॉइंट से जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इसके ऊपर की ओर हम एंगल लेते हैं, एंगल कहाँ की ओर लेते हैं, ऊपर की ओर। एंगल अगर अप में जाता है तो वो एंगल होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। और इस लाइन से अगर हम एंगल काउंटिंग अपोजिट साइड में करेंगे, एंगल को कहाँ की ओर बनाएंगे, नेगेटिव मतलब नीचे की ओर, डाउन पोजीशन में ले जाएंगे। तो जब एंगल को हम लोग डाउन पोजीशन में ले जाते हैं तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं, ये जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल होगा नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला आपको, दो प्रकार के एंगल बनेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो एंगल आपका पॉजिटिव होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप नीचे की ओर जाएंगे तो एंगल आपका नेगेटिव होगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है वो कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है। कैसी है, परपेंडिकुलर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, वन राइट एंगल। वन राइट एंगल को मैं कहते हैं हिंदी में क्या बोलूंगा, एक समकोण। एक समकोण। ये सारी चीजें आपको आती हुई, इसको क्या बोलते हैं, वन राइट एंगल। मतलब एक परपेंडिकुलर को मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में 90 का एंगल बनता है। 90 डिग्री का, या मैं उसको बोल सकता हूँ वन क्या, वन राइट एंगल। ठीक है। अगर इस वन राइट एंगल के, एक समकोण के, अगर मैं 90 भाग करूंगा, इसको छोटे छोटे 90 भागों में बांट दूं, 90 इसके डिवाइड कर दूं, छोटे छोटे से कितने डिवाइड करूंगा, 90 अगर मैं इसके डिवाइड करूं, इसके कितने डिवाइड कर दूं, 90। ठीक है। तो उसके एक डिवाइड को इसके 90 डिवाइड करूंगा। अगर वन राइट एंगल के हम लोग कितने डिवाइड करें, 90 डिवाइड करें, उसके 90 पार्ट करेंगे। तो 90 पार्ट करेंगे तो उस एक पार्ट को, जो एक छोटा सा पार्ट बनेगा, उस एक पार्ट को बोला जाता है 1 डिग्री। मैंने क्या बोला, एक राइट एंगल के अगर आप कितने डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइड करेंगे, तो राइट एंगल के एक पोर्शन मतलब 90 जो पार्ट बनेगा उसके एक पार्ट को बोला जाता है 1 डिग्री। एक्चुअल में वन राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। उस 90 डिग्री में अगर आप 90 का डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री में आपको बता दें हम, 1 डिग्री के अगर आप कितने पार्ट कर दो, 60 पार्ट करो, 60 मतलब 60। अगर उसके 60 भाग करेंगे, अगर उसके 60 भाग करेंगे तो उसके एक भाग को हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। क्या बोलते हैं, 1 मिनट। जो डैश बना है वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 डिग्री का अगर 60 पार्ट करोगे, कितने पार्ट करोगे, 60 पार्ट करोगे, तो उसके एक पार्ट को 1 डिग्री बोला जाता है। तो बेटा 1 डिग्री के 60 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट को 1 मिनट बोला जाएगा। तो इतना मैं सीधा बोल सकता हूँ कि जो 1 डिग्री है, कितना है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री में कितने मिनट हुए, 60 मिनट हुए। कितने मिनट हुए, 60 मिनट हुए। अब उस 60 मिनट में से अगर मैं फिर से 60 भाग करूं, तो एक एक मिनट के कितने भाग हुए, 60। उस एक एक मिनट के 60 भाग होंगे, कितने भाग होंगे, 60 भाग। बात समझ ना, कितने भाग होंगे, 60। तो अब क्या है कि अगर मैं उसके 60 भाग करूंगा तो जो एक मिनट है वो 60 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। उसका जो एक भाग है, मैंने एक मिनट के कितने टुकड़े किए, 60, उसका एक भाग उठाया। जैसे 60 मिनट थे, मैंने 60 मिनट के कितने टुकड़े किए, 60। 60 में से मैंने एक टुकड़ा उठा लिया, मतलब एक मिनट उठा लिया। अब जो मैंने एक मिनट उठाया उसमें कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे। तो इनमें से ये सारी चीजें पता ही होंगी कि एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री में अगर 90 से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री बन जाएगा। क्लियर बात है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को आती होंगी। ठीक है। तो ये सब क्या था कि मतलब एंगल है, जो आपका राइट एंगल में 90 डिग्री,
ठीक है, डिग्री को हम काय में चेंज कर सकते हैं मिनट में, और मिनट को काय में चेंज कर सकते हैं, काय में चेंज कर सकते हैं सेकेंड में। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया डिग्री में। इस प्रकार से मैं एंगल को रेडियन में भी काउंट कर सकता हूँ। तो किसी भी डिग्री को अगर मुझे रेडियन में काउंट करना है, क्योंकि सामान्य तौर पे जब हम लोग जनरल वैल्यू वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे मुझे रेडियन की नीड पड़ेगी, सेक्टर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ भी मुझे रेडियन की नीड पड़ेगी। तो रेडियन में जब हम लोग नापते हैं तो कैसे नापते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 180 डिग्री में, 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं। याद रखना है, 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो पाई अपॉन 180 रेडियन, सॉरी पाई अपॉन 180 रेडियन। तो भाई इसको याद रखना है। इससे क्या है, तो बहुत सारी चीजें फाइंड करने के लिए मिलेंगी। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि 30 डिग्री आपके पास है, अब इस 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 30 डिग्री के लिए क्या करोगे, 30 में हम प्रोडक्ट करेंगे किसका, 180 अपॉन पाई का। 30 से 180 कैंसिल हुआ, 6 10, तो पाई बाई 6 रेडियन हो गया। कितना हो गया, पाई अपॉन 6 रेडियन। मान लीजिए 45 डिग्री है आपका, तो 45 डिग्री को मुझे क्या में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 45 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो कितने टाइम कैंसिल हुआ, 4 टाइम, तो मैं बोल सकता हूँ पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, मान लीजिए अगर 120 डिग्री है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 120 इंटू पाई अपॉन 180, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 6 से 12 टू टाइम्स, 18 थ्री टाइम्स, तो 2 पाई अपॉन 3, ये क्या हो गया आपका, रेडियन हो गया। क्या हो गया, रेडियन हो गया। तो मैं कह सकता हूँ 30 डिग्री में पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री में पाई बाई 4 रेडियन, और 120 डिग्री में 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिग्री को में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कभी रेडियन में आपके पास है, कभी आपके पास काय में है, रेडियन में, मान लो आपको लिखा है पाई बाई 3 रेडियन। ठीक, अब इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, काय में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो इसमें क्या करोगे, पाई अपॉन 3, रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना तो उल्टा कर दो, 180 डिग्री अपॉन पाई से प्रोडक्ट, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 3 से 180 कैंसिल हुआ तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से रेडियन से हम लोग काय में चेंज कर सकते हैं, डिग्री में, और डिग्री से हम लोग काय में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में। मतलब कह सकते हैं मापन टाइप का हो गया आपका। ठीक है, कौन को किस में मापते हैं, ये सारी चीजें हो गई आपकी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री, और एक डिग्री में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। और ये डिग्री से काय में चेंज करने के लिए हो गया रेडियन में, और रेडियन से काय में चेंज करने के लिए हो गया डिग्री में। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं और आप लोगों को आती भी होंगी। खैर मैंने बता दिया कि अगर कहीं मैं अगर चेंज करता हूँ तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, चलिए आगे बढ़िए। अब मान लीजिए ये सर्कुलर सेक्टर में क्या है आपका, कि कोई एक सेक्टर है आपका जिसमें थीटा एंगल सेंटर पे उस पार्ट ने कितना एंगल ड्रॉ किया, थीटा एंगल ड्रॉ किया। मतलब कि ये भी कोई आपका आर्क है, उस आर्क ने उसके सेंटर पे थीटा एंगल ड्रॉ किया। और थीटा यहाँ पे बस ये चीज याद रखना कि यहाँ पे जो मैं सर्कुलर सेक्टर में थीटा यूज करूंगा वो मैं रेडियन में यूज करूंगा। अगर कभी क्वेश्चन में अगर वो डिग्री में दिया भी जाएगा तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसकी रेडियस है आर यूनिट, और जो आर्क है उसकी जो लेंथ है वो है एल यूनिट। वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, वो अलग बात है। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि कोई भी सेक्टर है और सेक्टर में जो आपका आर्क है, आर्क मतलब चाप है जो आपका, उस चाप ने उसके सेंटर सेंटर मतलब केंद्र पर थीटा एंगल ड्रॉ किया। और जो थीटा एंगल होगा वो आपका रेडियन में होगा, उसकी जो रेडियस मीन त्रिज्या है वो आर है। ठीक है, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, थीटा बराबर होता है आपका एल अपॉन आर। ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट कभी कभार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि हो सकता है कि आपका सेक्टर से क्वेश्चन बना दिया जाए, थीटा एल दे दिया जाए, आर पूछ लिया जाए, या आर दे दिया जाए, थीटा दे दिया जाए, एल पूछ लिया जाए, या ये दोनों दे दिए जाए, थीटा पूछ लिया जाए। बस यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो थीटा होता है, जो यहाँ पे थीटा होता है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो थीटा होता है वो कैसा होता है आपका, रेडियन में होता है। चलिए वैसे मैं रेडियन में थोड़ा सा एक बात और चर्चा में लाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए जी आपका एक सर्कल है, और सर्कल के सेंटर पे, ठीक है, और मैंने एक सेक्टर बनाया। ठीक है, सेक्टर की जो सेक्टर को जो सर्कल की रेडियस वो आर है, और इसका जो आर्क है, आर्क मतलब चाप है, वो भी आर है। तो आर चाप का,
जो आर लेंथ का जो आर्क है, आर्क मतलब चाप है, उसने आर रेडियस के सर्किल पर जो एंगल बनाया है वो 1 रेडियन होता है। इसको रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि वैसे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे जो दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 रेडियन होता है। जिसपे डायरेक्ट भी बना दिया जाता है कि सेम लंबाई के मतलब किसी लंबाई कोई सर्किल है उसमें किसी अब सर्किल की आपको रेडियस नहीं पता है, बस उसने इतना बोल दिया कि रेडियस के ही लेंथ का उन्होंने क्या लिया, एक आर्क लिया, तो उस आर्क मतलब चाप ले उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाया। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है 1 रेडियन का कौन बनाता है, कितने का कौन बनाता है, 1 रेडियन का। तो क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्किल है, तो उसने उस पर एक 5 रेडियस का चाप लिया गया, चाप भी 5 रेडियस का है, तो उसने उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाया। तो इसका आंसर सीधा 1 रेडियन हो जाता है। सीधी बात है कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मैंने बोला भी है कि जो आपका एंगल होता है वो रेडियन में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं, रेडियन में काउंट करते हैं। चलिए क्लियर, बहुत छोटी छोटी चीजें, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि अब सिलेबस को थोड़ा स्पीड में भी बनाना है, और जिसको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है तो स्पीड स्लो करके देख सकता है। पहले तो नहीं है फास्ट, क्योंकि सारी चीजें आपको आती है तो फास्ट लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो इसमें कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो आपका थीटा आर और एल में जो रिलेशन होता है वो होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, और थीटा ऑलवेज इन रेडियस, सॉरी रेडियन। थीटा जो होगा ऑलवेज साइड में होगा, आपका रेडियन में होगा। चलिए इसके बाद कभी कभार क्या पूछ लिया जाता है कि इसमें जो लेंथ है, कोड कोड मतलब होता है कह सकते हैं क्या, जीवा। जो इसमें जो जीवा है इसकी लेंथ पूछ ली जाती है। इसकी क्या पूछ ली जाती है, लेंथ पूछ ली जाती है। तो इसकी लेंथ निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, जैसे पूरा ये एंगल कितना है, थीटा है, ये पूरा एंगल कितना है, थीटा है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो क्लियर है कि ये मिड पॉइंट पर आएगा। ये कहाँ पर आएगा, मिड पॉइंट पर आएगा, ठीक है। चलिए अब मुझे करना क्या है, अगर ये पूरा एंगल थीटा था तो आधा एंगल कितना बनेगा, थीटा बाई टू। कितना बनेगा आपका, थीटा बाई टू। चलिए इसके बाद ये कितना है, आर, तो ये वाला भी आर होगा। अब मुझे ए से बी तक की लेंथ निकालनी है, वो जो आपका जीवा है इसकी लेंथ निकालनी है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे ए बी की लंबाई निकालनी है। ए बी समझ रहे होंगे, यहाँ पे जीवा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जीवा की। तो अगर मुझे ए बी की लंबाई निकालनी है, किसकी लंबाई निकालनी है, ए बी की लंबाई, तो मैं यहाँ पे चलूंगा इन ट्रायंगल ए एम ओ में। कहाँ पे, ए एम ओ में। जब ए एम ओ में जाएंगे तो यहाँ पे देखो इस कोण के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ लगा दूंगा साइन थीटा बराबर कितना, लम लम मतलब परपेंडिकुलर, ए एम अपॉन आर। तो मैं बोल सकता हूँ ए एम बराबर आर साइन थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये आधा पोर्शन आ गया कितना आपका, आर साइन थीटा बाई टू। कितना आ गया आपका, आर साइन थीटा बाई टू। अब ये आर साइन थीटा बाई टू है तो ये वाला भी आर साइन थीटा बाई टू होगा, क्योंकि भाई जब इसके सेंटर से किसी भी जीवा पर अगर मैं परपेंडिकुलर जाता हूँ, किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर जाता हूँ तो उसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब दो भागों में भरता है। तो ये अगर आर साइन थीटा बाई टू है तो ये वाला भी आर साइन थीटा बाई टू होगा। टोटल ए बी की जो लंबाई होगी वो 2 आर साइन थीटा बाई टू होगी। कितनी होगी, 2 आर साइन थीटा बाई टू, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि अगर उसमें उस ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाए, इस ट्रायंगल का क्या पूछ लिया जाए, एरिया पूछ लिया जाए, तो इस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में ही, इस वाले ट्रायंगल में मैं एक बार cos थीटा और अप्लाई करूंगा, तो cos थीटा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस। तो अब एंगल इस बाई लाइन पे बना है ना, तो ये बेस का काम करेगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये काय का काम करेगा, बेस का। तो बेस का काम कौन करेगा, ओ एम अपॉन आर। तो ओ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। अब देखा जाए तो अपने पास क्या है, इस ट्रायंगल का बेस मिल गया पूरा, क्या मिल गया, बेस। और परपेंडिकुलर भी निकाल लिया अपन ने, क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर। तो मैं अगर ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ओ ए बी फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। बेस मतलब ए बी इंटू हाइट, हाइट मतलब क्या है, ओ एम। चलिए 1/2, बेस कितना आया, ए बी कितना है, 2 आर साइन थीटा बाई टू, और ओ एम कितना है, आर कॉस थीटा बाई टू। चलिए अब यहाँ पे गौर करिएगा, चलिए 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 चलिए, इसके बाद आर का आर से प्रोडक्ट करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, टू
साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, जी आपका फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का। तो यहाँ से जो आपका टेंगल वाला पोर्शन बना है, टेंगल वाला पोर्शन दोनों रेडियस से और इस जीवा से मिलके बना हुआ है, तो उसका अपन लोग सीधा एरिया भी निकाल सकते हैं टेंगल का। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी सेक्टर में अगर एंगल आपके पास है और रेडियस आपके पास है, तो उसका जो टेंगल वाला पोर्शन होगा उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ये किसको निकाल सकते हैं, जीवा को निकाल सकते हैं। ये किसके लिए फॉर्मूला है, इस एंगल को निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो ये चीजें कई बार डायरेक्ट आ जाती है, भी मैं इस पे क्वेश्चन नहीं करूँ, इसका एक फॉर्मूला और भी पढ़ लीजिए कि जो नीचे वाला सेक्टर, सॉरी, हमें क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया भी निकालना है। क्या निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। इस सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, इसके प्रूफ से कोई मतलब नहीं रहेगा। 1/2 r² कितना कट थीटा, 1/2 r² थीटा, थीटा इकाई में रहेगा आपका, रेडियन में रहेगा, ऐसा समझ सकते हैं। जब ऐसे सर्कल का ही एरिया है, कैसे है, मान लो ये वाला जो ए बी है पूरा एक राउंड पूरा कर जाता है, तो जो आपका एंगल होगा वो 2 पाई होगा। मैंने क्या बोला कि ये आपका जो ओ ए है वो पूरा एक राउंड कर जाएगा, तो जो एंगल होगा वो कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। एक राउंड में एंगल कितना बनता है, 2 पाई। जब 2 पाई यहाँ डालोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई r² किसका एरिया आ जाएगा, सर्किल का। तो सर्किल जो है तो सर्किल का ही एरिया, लेकिन उसके छोटे से बाहर, मतलब थीटा सेक्टर के लिए एरिया फाइंड आउट करना है, कितने किस सेक्टर के लिए, थीटा, जिस सेक्टर ने थीटा एंगल बनाया है उसके लिए हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। वैसे पूरे का एरिया कितना होता है, पाई r²। तो यहाँ पे पूरा एंगल अगर 2 पाई रखोगे, मतलब पूरे सेक्टर पूरे सर्किल का एंगल, तो क्या रखोगे, 2 पाई, तो पाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साधारण तौर पे कितना आ जाएगा आपका, पाई r²। तो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा चीज स्पीड फास्ट होगी, मैंने बोल दिया है, तो थोड़ा सा स्लो करके देखना आप लोग, क्योंकि मुझे लेक्चर को थोड़ा स्पीड में लेके चलना है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। यहाँ पे मैंने 4 चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं। सेक्टर पे जो एंगल बनता है वो एंगल, इसके बाद उसके जो जीवा है, मतलब जो आर्क है, सॉरी जो कोड है उसकी लेंथ, ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल का एरिया और सेक्टर का एरिया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद आपको पता ही होगा, जैसे कोई ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है आपका, ए बी सी, बी पे आपका 90 डिग्री है, ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, और जिस पे थीटा बना होता है वो बेस होता है, बेस को हिंदी में बोला जाता है आधार, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके स्क्वायर के बराबर, हाइपोटेनस का स्क्वायर लंब और आधार, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये कंडीशन आपको पता ही होगी। चलिए इसके बाद इनमें, इन इस राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं में और टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन में रिलेशन होता है, आपको पता ही होगा टेक्नोमेट्रिकल 6 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ठीक है। तो यहाँ के लिए चीज आपने पढ़ा होगा, पी बी पी, चलिए आपको पता है यहाँ पे पी का मतलब कैसे है, लंब से, बी का मतलब कैसे है, आधार से, पी का मतलब कैसे है, लंब से, ठीक है। और यहाँ पे एच का मतलब कैसे है, कण से, और एच का मतलब कैसे है, कण से, बी का मतलब कैसे है, आधार से। तो इस समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी भुजाओं में और त्रिकोणमितीय फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो इनमें रिलेशन समझेंगे। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे साइन, मान लीजिए थीटा एंगल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आती है, फिर भी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है आपका, कॉसेक थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा है, और यहाँ पे कॉट थीटा है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि साइन थीटा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे का। अगर कहें कॉस क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे का। अगर कोई कहे टेन क्या होता है, तो लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इनमें क्या है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड में, साइड मतलब भुजाओं में और टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये रिलेशन होता है, ठीक है। इन फंक्शन का आपस में रिलेशन क्या होता है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
और कॉसेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में रिलेशन है कि साइन थीटा को मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इम्प्लाइज मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि कॉसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। सेम मैं कॉस थीटा को बोल सकता हूँ कितना 1 अपॉन सेक थीटा। बोथ इम्प्लाइज तो मैं सेक थीटा को भी बोल सकता हूँ कितना 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार मैं टेन थीटा को बोल सकता हूँ कितना 1 अपॉन कॉट थीटा। बोथ इम्प्लाइज मैं कॉट थीटा को बोल सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक इसमें कॉमन फॉर्मूला और भी होता है, एक और भी है टेन थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा का जिसका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये टेन और कॉट के लिए फॉर्मूला हुआ है। ये किसके लिए हुआ? टेन के लिए और कॉट के लिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होता है। साधारण तौर पे 90 डिग्री तक ही अपन को याद करने होते हैं। 90 डिग्री के आगे की भी चीजें आप लोग सॉल्व करके ही फाइंड आउट करें, सारे याद तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है मैंने एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2, 90 के लिए 1। इस प्रकार से साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक की आप लोग वैल्यू याद कर सकते हो। वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, पेपर देने जाना है आपको, मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने जाना जाना चाहिए। आप लोगों को मुंह जबानी तैयार होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे आपने कोई लिखा 1045 पता होना चाहिए तुरंत 1 होता है, मतलब मुंह से बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू ये होगी। आप वहाँ पे सोचेंगे वैल्यू को निकालेंगे। अब ये कक्षा 9 10 की बात नहीं है कि आप लोग वैल्यू को निकाल रहे हो टेबल बना रहे हो, ये पूरा टेबल आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, जितना मैं मेरे को चुनिंदा सब मैं चुनिंदा पोर्शन उठा रहा हूँ, जितने पोर्शन है आपका काम चल सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद मान लीजिए अगर 90 के ऊपर अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है, और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कुछ चीजें आपको रखनी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कॉसेक की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। थर्ड वाले में टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सेक की वैल्यू और कॉस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। कुछ चीजें आपको उनको तैयार होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के लिए किसी भी फंक्शन में अगर एंगल फाइंड आउट करते हैं, साइन के लिए कॉस के लिए किसी के लिए भी, तो 0 से 90 एंगल के लिए फिर के फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है। 90 से लेके 180 तक साइन कॉस पॉजिटिव देता है, बाकी सब नेगेटिव देते हैं। 90 से 270 तक टेन कॉट पॉजिटिव देता है, बाकी सब नेगेटिव देता है। 270 से 360 तक सेक और कॉस पॉजिटिव देता है, बाकी सारे लोग, बाकी सारे फंक्शन लोग थोड़ी ना होंगे, यहाँ पे फंक्शन होंगे तो कैसे देंगे? आपकी नेगेटिव देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है। जब भी हम लोग 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, ठीक है, या 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा की हम लोग बात करते हैं, तो फंक्शन आपका नो चेंज रहता है। नो चेंज इन द सेंस अगर साइन के साथ 180 प्लस लगा रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी, जो फंक्शन नया बनेगा वो साइन में ही बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। इसी प्रकार यहाँ पे 90 प्लस थीटा की बात हो, 90 माइनस थीटा की बात हो, 270 प्लस थीटा की बात हो, और 270 माइनस थीटा की बात है, तो फंक्शन आपका चेंज हो जाता है। तो इतनी चीजें आपको तैयार करनी है। कैसे चेंज होता है, क्या चेंज होता है, वो आपको भी समझा दे रहे हैं। तो इतना पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका ये पूरा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में 4 चतुर्थांश है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में आपका टेन कॉट पॉजिटिव, चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, इतना सब समझना है। 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस पे फंक्शन चेंज होता है। 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस फंक्शन नो चेंज होता है। कौन किस में चेंज होता है समझिए। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है आपका कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है आपका सेक में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो देखो कैसे वैल्यू निकाली जाती है, कैसे किया जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ऊपर आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे आपकी चीजें आ रही होंगी। चलिए समझिएगा जल्दी से क्या है आपका।
हाँ, दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है। चलिए, मैं यही चेक कर रहा था कि ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है। जैसे मान लीजिए 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू मुझे याद है या मुझे आती है, जैसे भी करके तुम लोग जैसे तैयार करो कर सकते हो, याद कर सकते हो, जैसा भी करो वैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मान लो 90 से अप में मतलब ऊपर कोई वैल्यू पूछी जाती है, 90 से ऊपर कोई भी वैल्यू पूछी जाती है, जैसे मान लो वैल्यू पूछी जाती है 10 120 की। अब मुझे 120 की वैल्यू नहीं आती है, तो मैं देखूंगा 120 किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब 90 से 180 के मिड में है, 90 से 180 के मिड में है। तो इस वाले एंगल को या तो मैं 90 प्लस करके चेंज करूंगा या 180 माइनस करके चेंज करूंगा, क्योंकि जो 120 है वो 90 और 180 के बीच में है। तो 90 से ऊपर है, 180 से नीचे है, तो मैं इसको दोनों तरीके से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा 10 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, ठीक है, क्योंकि 90 में अगर 30 ऐड करोगे तो 120 हो रहा है। अच्छा, 90 प्लस 30 क्यों किया, क्योंकि 30 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है 10 90 प्लस से मैंने चेंज किया, तो जब भी 90 प्लस की बात आती है तो फंक्शन आपका चेंज होता है। फंक्शन अगर चेंज होता है तो चेंज किस में होगा, 10 चेंज होता है कॉट में। तो पहले तो आप देखो फंक्शन चेंज किस में होता है, कॉट में। चलिए दूसरी चीज, अब बात हो रही किस क्वाड्रेंट की, जो जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब 90 प्लस कितना कर रहे हैं, थीटा। तो जो नया एंगल हमने बनाया है 90 प्लस में कितना एंगल बनाया है, ठीक 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे cot 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3। तो ये -√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी चीजें देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेबल आप लोगों को अच्छी से आती है, तो टेबल को मैं रफ कर देता हूँ, टेबल को मैं रफ कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़िए। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने बात की किसकी, साइन 150। अब 150 किसमें जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, तो 90 प्लस करो या 180 माइनस करो। चलिए मैंने यहाँ पे 180 माइनस बता दिया, तो मैंने क्या कर दिया, साइन 180 माइनस 30। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड की, पहली चीज। दूसरा 180 के साथ चेंज करें तो 180 प्लस माइनस पे फंक्शन क्या होता है, नो चेंज होता है। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू साइन में ही रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, बात किस क्वाड्रेंट की हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब इसके बाहर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, मतलब कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 180 को चेंज किसमें कर रहे हैं, 30 में। 180 माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कितना किया, 30। तो जो नया एंगल बनाते हैं वो एंगल यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये सारी चीजें 10th क्लास की आप लोगों को आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वैल्यू को निकाल के बता दे रहा हूँ एक दो। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितना है, 1/2। चलिए बात करते हैं मैं यहाँ पे 10 या मान लीजिए कोसेक 330, ठीक है। तो ये आपका 270 से प्लस है और 360 से नीचे है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कोसेक कितना लिखूंगा, 360 माइनस का 30। चलिए, अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। फोर क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस का होता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, पहली चीज। 360 माइनस कर रहा है, 360 प्लस और माइनस करने पर फंक्शन नो चेंज होता है, तो यहाँ पे कॉसेक 30 ही रहेगा, और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। इसके बाद अगर कभी नेगेटिव एंगल मिल जाता है, मान लीजिए मुझे मिला साइन -30, तो नेगेटिव वाले एंगल को हम लोग फोर क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करते हैं, किसके हिसाब से चेंज करते हैं, फोर क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव एंगल को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब साइन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो -1/2 आ जाएगा। अगर यहीं पर पूछा जाए कि कॉस 45, वो भी काय का है, माइनस का, तो फोर क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव एंगल को सॉल्व करते हैं। नेगेटिव के फोर क्वाड्रेंट में कॉस काय का होता है, प्लस का, तो ये कॉस प्लस का 45 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा वैल्यू, 1/√2। अगर मैंने बात की किसकी, कॉट माइनस का 30, तो ये किस में जा रहा है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव एंगल किसके साथ सॉल्व होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व होगा। तो चौथे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट काय का होगा, माइनस का होगा, तो माइनस का कॉट 30 हो जाएगा, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। बहुत बेसिक लेक्चर था आज का, मैंने बहुत ज्यादा डीप नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं गया हूँ, ऊपर ऊपर का मैंने उठाया है आज के लेक्चर में। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक 100% तैयार करके रखेंगे। मैं कल के लेक्चर में आइडेंटिटी वगैरह को आगे बढ़ा के स्टार्ट मतलब ले जाऊंगा। ठीक है, तो इतना आप लोग तैयार करिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैसेज करके कॉल करके मुझसे पूछेगा। जी, बच्ची ने मुझे मैसेज किया सर फलाना क्वेश्चन नहीं आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने पूछा, तो है मुझसे। ऐसा लगता है, ऐसे कुछ बच्चे पूछ लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी तो सारे बच्चे ऐसे ही बस देख लेते हैं, जितना हो गया बहुत है उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं, तैयारी अच्छे से करिए और यहाँ तक तैयार करिए। कल के लेक्चर में मैं आइडेंटिटी से लेके आगे बढ़ूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी स्पीड को भी बढ़ाइए, मैंने भी अपनी स्पीड को मतलब फ्लो में लाया हूँ आज से, तो मैं भी अपनी स्पीड को फ्लो में ही रखूंगा। तो आप लोग भी अगर जिसको लेक्चर फास्ट लग रहा है तो प्लीज लेक्चर थोड़ा सा स्लो करके देखें, लेकिन देखें जरूर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।